हम लोग करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा। कोई सी भी पुस्तक हो विश्व की, बस उसमें ये है कि मुझे वो भाषा आती हो। ध्यान के माध्यम से इस युवा अवस्था में आपने क्या उपलब्धि हासिल की? ध्यान के कई सारे लाभ है। जो घ्राण शक्ति है वो तीव्र हो गई है, मतलब ध्यान से पूरी गीता स्मरण करके सबसे बड़ा लाभ तो इसका यही है कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो मुझे पूरा याद हो गया। और जैसे ये कलर है लाल कलर, तो इसको अगर मैं स्पर्श करूंगी तो मैं इसको बता दूंगी। किसी भी पुस्तक हो विश्व की, बस उसमें ये है कि मुझे वो भाषा आती हो। शुरुआत मेरी यही है कि एक गुरुदेव की प्रेरणा और मेरे आचार्य जी की प्रेरणा। क्योंकि इन्होंने मुझे उल्टी पुस्तक दी थी, इसलिए मुझे सीधी करनी पड़ी। सब उल्टा जा रहा था दिमाग में। ये काले उसमें लिखा हुआ है, बुद्धि संगत प्रतिपादनों की स्वीकृति, कि यदि हम अभ्यास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के क्रम में हम सब जानने जा रहे हैं विद्यार्थी जीवन में ध्यान के विशेष लाभ क्या हैं और उपलब्धियां क्या है। साथियों, ध्यान के संदर्भ में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि इसका लाभ ही लाभ है। और विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन की बात करें तो चाहे एकाग्रता की बात हो, स्मरण शक्ति की बात हो, ध्यान अपने आप में अभ्यास करने पर लाभ अवश्य ही देता है। लेकिन जब तक सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि है लाभ होगा, देखेंगे। आज उस गंभीरता को हम अपने अंदर विकसित करें कि ध्यान के लाभ होते हैं, और ध्यान का लाभ लेकर के एक ऐसी ही विद्यार्थी आज हम सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं। उनका नाम है कीर्ति, जो वर्तमान में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में बैचलर्स ऑफ एजुकेशन विषय का अध्ययन कर रही हैं। आप शाहजहांपुर की रहने वाली हैं। आज कीर्ति के साथ हम लोग करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि कीर्ति स्वयं में ध्यान के माध्यम से उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। कैसे उनकी स्मरण शक्ति विकसित हुई है कि उन्होंने कई सारे पृष्ठ एक साथ याद करने की क्षमता स्वयं में विकसित की है ध्यान के माध्यम से, और कैसे कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं कि इसी मानवीय मस्तिष्क को उन्होंने इस प्रकार का सक्षम इस युवावस्था में बना लिया है कि बहुत कुछ वो उससे बेहतर कर पा रही हैं। और निश्चित ही उनके विद्यार्थी जीवन में तो लाभ देगा ही, जीवन के सर्वांगीण उपलब्धियों में भी इसका विशेष सरोकार होगा। तो आज की इस चर्चा में एक बार पुनः से हम स्वागत करते हैं कीर्ति का। नमस्कार कीर्ति, आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आपकी जिज्ञासा बढ़ चुकी होगी कि आखिर ध्यान से कीर्ति ने ऐसा क्या हासिल किया कि आज शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी को प्रेरणा देने के लिए, और विशेष रूप से नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बालक, युवा विशेष रूप से अभी से इस अभ्यास को करना आरंभ करें, उसकी प्रेरणा उनको मिले। इसलिए हम कीर्ति से सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहेंगे, कीर्ति, ध्यान के माध्यम से इस युवा अवस्था में आपने क्या उपलब्धि हासिल की? जी, जैसे कि ये पुस्तक रखी हुई है तो इसमें लिखा हुआ है हमारी वसीयत और विरासत। तो इस पुस्तक को मैंने जैसे अभी देख के पढ़ा है, तो मैं इसको अगर मेरी कोई आंखें बंद कर दे तो मैं वैसे का वैसे ही पढ़ दूंगी। मतलब कि आपकी आंखें अगर कोई बंद कर दे, मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि सामने क्या है, तब भी अगर आपके हाथ में ये पुस्तक दी जाएगी तो आप बंद आंखों से भी इसका टाइटल पहचान सकते हो। वो मतलब मेरी जो घ्राण शक्ति है वो तीव्र हो गई है, मतलब ध्यान से। और जैसे ये कलर है लाल कलर, तो इसको अगर मैं स्पर्श करूंगी तो मैं इसको बता दूंगी। और जैसे कि ये पुस्तक है, इसका कोई सा भी पेज, या फिर जैसे कोई सी भी पुस्तक हो विश्व की, बस उसमें ये है कि मुझे वो भाषा आती हो। तो मैं अगर उसको सूंघूं और या स्पर्श करूं तो मैं कलर और उसको पढ़ सकती हूँ, कोई सी पुस्तक। वाह, धन्यवाद कीर्ति। तो दर्शकों, आप सबने जाना कि आज की चर्चा सुननी और इसमें बने रहना क्यों अनिवार्य है। कीर्ति ने ध्यान के माध्यम से एक उपलब्धि हासिल की है जीवन में कि वो अगर उनकी आंखें बंद भी हो तो भी वो विश्व की कोई भी पुस्तक उस भाषा में जो उन्हें आती है अगर उनके सामने प्रस्तुत होगी तो उसे या तो सूंघ करके या उसको स्पर्श करके बंद आंखों से वो बता सकती हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कीर्ति और स्मरण शक्ति से जुड़ी कुछ उपलब्धियां आपने हासिल की हैं? जी बिल्कुल। मैंने ध्यान से बहुत ही, वैसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, लेकिन यदि मोटे तौर पे देखा जाए, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता मैंने पूरी स्मरण कर रखी है, और मुझे उसमें फर्स्ट मतलब प्राइज मिला हुआ है वहाँ पे कर्नाटक श्रृंगेरी का जो मठ है
अरे वाह। तो पूरी गीता स्मरण करके सबसे बड़ा लाभ तो इसका यही है कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो मुझे पूरा याद हो गया। मैं खुद में सौभाग्य समझती हूँ इस चीज़ को। और बाकी ध्यान के कई सारे लाभ हैं, जैसे मैं कक्षा में भी पढ़ती हूँ। कई बार होता है कि पेपर के लिए मेरे पास अन्य काम भी रहते हैं, जैसे कि मुझे सेवा करने का बहुत अंदर से इच्छा रहती है। तो मैं अगर दूसरी जगह व्यस्त भी होंगी तो अगर मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो मैं क्लास में जाके एक बार देख लूँगी उसमें क्या है, और तो भगवान की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से मैं बता देती हूँ, मेरे को याद जल्दी हो जाता है। तो दर्शकों, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रा कीर्ति जो वर्तमान में आपसे अपने अनुभव साझा कर रही हैं, अब यह हुआ कैसे, या आप सभी अपने जीवन में इन अभ्यासों को कैसे ला सकते हैं, उसका बिल्कुल प्रायोगिक और व्यवहारिक स्वरूप पे हम चर्चा करेंगे। हम इसको किसी प्रकार का चमत्कार नहीं मान रहे हैं, हम इसे एक अभ्यास, कठिन परिश्रम के माध्यम से एकाग्रता और ध्यान की उपलब्धि मान रहे हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने भी चाहे ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना की हो, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का चिंतन दिया हो, चाहे आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अनेकानेक शोध चल रही हो, इसके पीछे एक विज्ञान है और प्रायोगिक स्वरूप में वो आपको अनुभव के आधार पर कीर्ति बताने जा रही हैं। तो कीर्ति, शुरुआत करते हैं इस बात से कि आपने ध्यान की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत आपने कब से की? मतलब जैसे एक होता है कि स्वेच्छा से आपके मन में भाव आया या किसी की प्रेरणा हुई, कब से इसकी शुरुआत हुई? जब बहुत छोटी थी तो बचपन में ही मैं षष्ठी कक्षा में मैं गुरुकुल चोटीपुरा चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने आचार्य जी को देखा था ध्यान करते हुए। मतलब वो जब ध्यान करती थी तो अच्छे अच्छे अगर कोई वहाँ पे राक्षस भी आ जाए ना उनका ध्यान भंग करने, तो वो भी ऐसा लगता था कि साथ में ध्यान करने बैठ जाएगा। इतनी दिव्य शक्ति, इतनी चमक, ओज, तेज लगता था। तो फिर सबसे पहले तो मैंने आचार्य जी को ही देखा था। फिर मेरे पिताजी भी बताया करते थे, जैसा कि वो शांति कुंज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हम यहाँ घूमने आया करते थे और पिताजी यहाँ पे आके ये ध्यान ये सब किया करते थे। जैसा कि हमारी जो आजकल की दिनचर्या है, जैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो नाद योग और जैसा माता जी की आवाज़ में और गुरुदेव की आवाज़ में बहुत सारे ध्यान की परिचर्चाएँ हमको मालूम है। तो उसके हिसाब से जब हम ध्यान करते हैं तो वो मेरे को यहीं से ही बहुत ही ज़्यादा आंतरिक प्रेरणा हुई कि काश जैसा कि ये कर रही हैं काश हम भी कर पाते। तो मैंने इसका अभ्यास तो फ़िलहाल एकादश जब मैं 11वीं में थी तब से शुरू किया था, लेकिन इसका जो मैंने प्रयास है, एक होता है अभ्यास, एक होता है प्रयास, तो वो मैंने षष्ठी कक्षा से ही करने की बहुत कोशिश की। मैं देखती थी तो देखती रहती थी कैसे करते हैं, कैसे कैसे हो जाता है ये। तो मुझसे जब शुरुआत में मैंने किया तो बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान भटकता था। जैसे कि सब कहते हैं ध्यान नहीं लगता, इधर उधर ध्यान जाता है, यहाँ बैठे होते हैं कहीं और दिमाग चल रहा होता है, ऐसा होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि हम अभ्यास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं और ध्यान हमारा बहुत अच्छे से लग सकता है। तो शुरुआत मेरी यही है कि एक गुरुदेव की प्रेरणा और मेरे आचार्य जी की प्रेरणा। और जैसे कि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी हर सप्ताह ध्यान की क्लासेस चलाते हैं, यहाँ पे कक्षाएं लगाते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो निश्चित ही बचपन से एक प्रेरणा मिली, प्रयास किया, उसका अभ्यास किया और ये उपलब्धि आपने हासिल की। दर्शक निश्चित रूप से इससे बहुत कुछ अब कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कोई आपके उस उम्र में जिसमें आपने शुरुआत की थी वैसे बच्चे भी देख रहे होंगे, तो उनके गार्जियंस, उनके अभिभावक भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे आज के समय में फॉर्मूला सीखने में लोग ध्यान लगाते हैं कि कुछ ट्रिक्स मिल जाएं, कुछ क्वेश्चंस पता चल जाएं, एग्जाम किसी तरह पास हो जाए, लेकिन आप ध्यान की इस चीज़ को जीवन से जोड़ के कैसे देखती हैं और कैसे आप ये बताना चाहेंगी सभी को कि ध्यान करना कहीं ना कहीं उन ट्रिक्स को पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसा आपने अनुभव भी किया है, आप बता रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल मैंने अनुभव किया है। ऐसा होता है कि जैसे आजकल विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। उनको, जैसे मैं देखती भी हूँ बच्चों को, अपने साथ वालों को भी देखती हूँ और पहले भी देखा था, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर ध्यान करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो इससे अच्छा हम कुछ पढ़ ही लें, और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। तो वो मतलब ध्यान पे फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं हम चलो इतने ये 2 चैप्टर पूरे कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो ध्यान करेंगे तो जो चैप्टर या जो भी लेसन उनको 15 मिनट में याद हो रहा है या 20 मिनट में याद हो रहा है, वो उनको 10 मिनट में याद हो जाएगा या फिर 7 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ध्यान से हमारा जो चित्त होता है वो एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र चित्त की बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चीज़ को स्मरण करने में।
कीर्ति, आपने जो बात कही, मतलब किताबों में तो पढ़ा ही है, सुना ही है, लेकिन आज की इस चर्चा में कीर्ति हमारे सामने एक प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण है, क्योंकि वो जो बोल रही हैं वो उनके जीवन में घटित हो रहा है और उन्होंने अनुभव किया है इस युवावस्था में। और विशेष रूप से आपने जब इससे पहले भी उदाहरण दिया था कि एक होता है कि किसी भी काम को कम समय में बेहतर कर लेना, जो आप बता रही थी कि आपकी सेवा में अभिरुचि है तो आप सेवा के कार्य भी कर लेती हैं और कम समय में आपको पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ध्यान को एज ए टूल अगर इस्तेमाल किया जाए, जो लोग समय की महत्ता भी जानते हैं, तो भाई कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो अगर ध्यान करो तो एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से पढ़ना। तो मेरे ख्याल से आपका ये अनुभव सभी को प्रेरित करेगा, क्योंकि साथियों आप बने रहिए, क्योंकि आज ये प्रयोग आप अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे, क्योंकि कीर्ति आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। लेकिन उससे पहले कीर्ति, इस पूरे क्रम में आप अभी वर्तमान में जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हैं, आप ऐसे क्या प्रयास पहले से आपने किए और वर्तमान में आप क्या सोच रही हैं, कि चूंकि आपने इसको अनुभव किया है? जी, पहले से तो मैंने ऐसा ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किया है। मैंने बाल संस्कार शाला ली थी। वो भी विशेष है, मतलब मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। ये अच्छा है कि आपके मन में और कुछ करने का भी भाव है। क्या वर्तमान में क्या सोच रही हैं आप? जी, वर्तमान में तो मैं यही सोच रही थी कि जो सबसे पहली बात तो ये कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वैसे वो मुझे भी देख के कुछ लोग हंसेंगे कि हाँ, क्या युवा बैठी है, इसको क्या पता होगा। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। तो जैसे कि इधर उधर जो भौतिक जगत है उसमें फंसे हुए हैं लोग, और आध्यात्मिक जगत की ओर मतलब युवाओं को ऐसा लगता है कि ये बुढ़ापे की चीज़ें हैं, कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम ध्यान करेंगे, तब हम माला जपेंगे बैठ के। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि जो जवान माँ बाप हैं, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करें, इसका अनुसरण करें, तो बच्चे भी इस चीज़ को सीखेंगे। लेकिन मतलब जो बूढ़े ही लोग होते हैं, मैंने भी ऐसे देखा है, मतलब जो मेरे माताजी पिताजी हैं वो तो फिलहाल करते हैं, तो मैंने भी उनसे ये प्रेरणा ली थी। तो जैसा कि मैंने जब बाल संस्कार शाला ली थी तो उसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी। उसमें मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गायत्री मंत्र और जो संध्या हवन आदि के मंत्र थे, मैंने उनको वो भी स्मरण कराए थे। और मेरी सेवा में अत्यंत रुचि है, जैसे जो रुग्ण लोग होते हैं, तो मैंने लगभग 4-5 साल अपने गुरुकुल में लगातार सेवा प्रदान की है इस चीज़ की। जो चर्म रोग होते हैं उनके एक हिसाब से गुरुदेव की कृपा से मैं स्पेशलिस्ट बन चुकी हूँ। अगर कोई मतलब किसी को भी कोई दिक्कत हो, बड़े से बड़े डॉक्टर से उसने दवाई ले ली हो, तो अगर नहीं ठीक हो रहा हो तो एक बार मतलब मैं उसको बता सकती हूँ कि वो क्या करे तो वो सही हो जाएगा। और आगे मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी और जो मतलब जो भी माता पिता इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को ये चीज़ें अभी से मतलब उनको सुनवानी चाहिए। उनको अच्छा नहीं लगे फिर भी उनको सुनवाना चाहिए, क्योंकि जब सुनेंगे तो संस्कार बनेंगे। मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी, जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वो इस देश का भविष्य है। इस देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना भी करना चाहूँगी, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को मतलब ध्यान को करना शुरू करें, इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। और इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता है, हमारे देश के युवा आजकल उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो भी जैसे कनाडा है, अमेरिका, वहाँ के लोग हमारी संस्कृति को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सभी को अपने जीवन में इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से उतारना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य बन सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप इस माध्यम से, क्योंकि देव संस्कृत विश्वविद्यालय आप आई गई हैं, और जहाँ का ऐसा विश्व का अनूठा विश्वविद्यालय जहाँ हर सप्ताह ध्यान कराया ही जाएगा कुलाधिपति महोदय द्वारा, तो आप उसमें और विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे और बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से भी कार्य करने का आपका मन है। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी में बड़ी अद्भुत पुस्तकें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के अंतर्गत लिखी, कि मानवीय मस्तिष्क एक विलक्षण कंप्यूटर, एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशियल्स ऑफ माइंड, या गायत्री योग, गायत्री साधना में भी उन्होंने जो आपने ये तन्मात्राओं की बात की, रूप रस स्पर्श, उसको भी उन्होंने विकसित करने की बात की। तो इस रूप में आपने अपने मस्तिष्क को कभी आपने कल्पना की कि मतलब ऐसा क्या आपने पहली बार कब महसूस किया कि आप ये कर पा रही हैं, या आपको एक उपलब्धि हासिल हो गई है ध्यान के माध्यम से? जी, ऐसा था कि मेरी जानने वाली एक लड़की आई थी वहीं गुरुकुल में ही। तो फिर जब वो बोली कि मैं आंखें बंद करके पढ़ सकती हूँ, तो हमने कहा इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता, सृष्टि के विरुद्ध बात है ये।
कि फिर आंखों का काम क्या है जब तुम आंखें बंद करके ही पढ़ सकती हो। तो फिर हमने उसका परीक्षण किया वही पट्टी बांध के, जैसे कि अब मेरा होने वाला है। तो फिर हमने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, फिर उसको पढ़वाया तो उसने पढ़ दिया। तो ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ थी। तो फिर जो मेरी आचार्य जी हैं, डॉक्टर सुमेधा आचार्य जी, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा के आचार्य हैं, तो आचार्य जी ने कहा कि कीर्ति क्यों ना तुम भी प्रयास करो। लेकिन ये मेरी सोच से परे था। तब तक मैंने कहा मैं और ये नहीं हो सकता। तो फिर लेकिन आचार्य जी ने कहा कि 2-3 कन्याएं और ले लो अपने साथ और तुम इस चीज़ का अभ्यास करो, मैं तुम्हें पूरा सहयोग करूँगी, जो भी तुम्हें चाहिए होगा 3 दिन तक, 4 दिन, तुम्हें जितने दिन चाहिए करो। तो मेरी छुट्टी का दूसरा ही दिन था। मतलब हमें आचार्य जी ने सारे नियमों से छूट दे दी और सारी तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध करा दी एक जगह। फिर उसके बाद हमने जब 2 दिन हो गए पूरा ध्यान और कैलोरी की चीज़ें मिलना और दोनों हाथों से अलग अलग काम करना एक साथ, फिर इससे मेरा ध्यान एकाग्र हुआ। फिर बिंदु बना के दीवार पे कि हाँ वो लड़की बताएगी नहीं कितने बिंदु हैं, अपने आप गिनो और सारे के सारे गिनने हैं। तो इससे ध्यान एकाग्र हुआ और फिर मतलब इतना ध्यान एकाग्र करना था कि आंखों से पानी टपकने लगे और फिर इधर उधर कहीं नहीं देखना था। तो वही मैंने किया। तो फिर जब दूसरे दिन की शाम थी तो हवन चल रहा था हमारे गुरुकुल में। तो वो जो लड़की थी जिसको आता था उसने कहा कि ऐसा है कि तुमको कुछ अनुभव हो रहा है कि तुम्हें आया कि नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आया अभी तक। तो बोली कि चलो देखो पट्टी बांध के देखो क्या पता आ गया हो। तो जब उसने बांधा तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था कि जब मैंने उसको सूंघा तो जो अक्षर थे वो मेरे यहाँ से होकर और यहाँ ऐसे के ऐसे लिख जा रहे थे। उल्टी पुस्तक पकड़ती थी तो उल्टे जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, सीधी पकड़ती थी तो सीधे जाते थे। तो मैंने तब पहली बार अनुभव किया। तो मतलब ये महत्वपूर्ण ये हुआ कि आपने जीवन में ध्यान को ही एक विषय बना लिया। और मुझे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की वो बात याद आती है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जीवन में अवसर मिला तो मैं एकाग्रता का अभ्यास करूंगा। और उन्होंने सदैव इसकी प्रेरणा दी, गुरुदेव ने सदैव इसकी प्रेरणा दी। और वर्तमान में हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति जी और देव संस्कृत विश्वविद्यालय का पूरा जो शिक्षण है, जहाँ शिक्षा और विद्या साथ में दी जाती है, ध्यान के लिए यहाँ प्रेरित किया जाता है। चाहे शांति कुंज का रूटीन हो, नाद योग साधना हो, प्रातःकालीन ध्यान हो। तो अब इसके कुछ प्रयोग जो है आप करके दिखाएंगे और इन प्रयोगों के माध्यम से हम सभी प्रेरित होंगे। इस बीच में दर्शकों की जिज्ञासा के लिए कि अगर वो एक शुरुआत करना चाहते हैं नई और उनके मन में कुछ जिज्ञासा है तो वो अवश्य अपनी जिज्ञासाएं हमारे शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल नंबर 9258352222 ये नंबर एक बार अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के नाम से 9258352222। इस चर्चा से जुड़ी जो भी जिज्ञासाएं हों आप उस पर अवश्य भेजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके समाधान आप तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ यदि आप पहली बार शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप इस शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल, जो कि विश्व का एक अत्यंत विशाल यूट्यूब चैनल है जहां 4500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं विभिन्न विषयों पर, आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और विशेष रूप से ध्यान में यदि आपकी रुचि है साथियों तो आप ये मान के चलिए कि परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री मंत्र के सिद्ध साधक रहे, परम वंदनीय माता जी, उनके माध्यम से कराए गए अनेकानेक ध्यान, नाद योग साधना और वर्तमान में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की दृष्टि से अनेकानेक विषयों पर हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो ध्यान कराए जाते हैं उसकी प्लेलिस्ट शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आप कुछ प्रयोग अभी कीर्ति के माध्यम से देखने जा रहे हैं। ये उपलब्धियां अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आए तो यहाँ से प्रेरणा पाएं, जो बातें कीर्ति ने बताई उसको अपनाएं और इस बात की वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि से और विवेचना देखने, समझने और अनुभव करने के लिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ध्यान की चीज़ें देखते रहें और ध्यान से ध्यान करते रहें। तो आइए चलते हैं प्रयोगों की तरफ। कीर्ति, आइए आप हमें कुछ प्रयोग करके अब बताएं और दर्शक उससे प्रेरित होंगे। अब आप इसको ये बताइए कि इसमें शीर्षक क्या लिखा हुआ है और किस रंग से लिखा हुआ है। पुस्तक हम आपको दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है परिवर्तन के महान क्षण और ये लाल कलर से लिखा हुआ है और इसका बॉर्डर भी है हल्का सफ़ेद है, आसमानी भी है, हल्का हल्का।
क्योंकि इन्होंने मुझे उल्टी पुस्तक दी थी इसलिए मुझे सीधी करनी पड़ी, सब उल्टा जा रहा था दिमाग में। ये काले उसमें लिखा हुआ है बुद्धि संगत प्रतिपादनों की स्वीकृति। ये लिखा हुआ है समस्याएं आज की समाधान कल के। अभी एक नई पुस्तक हम लेकर के आ रहे हैं और इस पुस्तक को देख करके बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका शीर्षक बताएंगे। ये लिखा हुआ है युग निर्माण योजना, लाल रंग से लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल नीचे, दूसरी साइड। हाँ, यहाँ। जो कि बहुत छोटा लिखा है, लेकिन हाँ ये है पत्रिका आप स्वयं पढ़ें, लाल कलर से लिखा हुआ है। इस पत्रिका में बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि यह पत्रिका आप स्वयं पढ़ें, कम से कम 10 अन्य परिचितों को अवश्य पढ़ाएं। तो ये लिखा हुआ है इसमें। कितना छोटा छोटा जो है अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन इनकी आंखें बंद होने के बावजूद भी ये बता पा रही हैं। ये बिल्कुल ही इनके ध्यान और जो है स्मरण शक्ति इन सब के प्रभावों से हो रहा है। ये लिखा हुआ है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये लाल रंग से लिखा हुआ है। अभी मैंने इस पुस्तक को उल्टा करके दिया था, लेकिन इनको पता चल गया कि ये उल्टी पुस्तक रखी हुई है, इसलिए उन्होंने उसको सीधा कर दिया और ये भी बता दिया कि इस पे क्या लिखा हुआ है, किस वर्ण से लिखा हुआ, किस रंग से लिखा हुआ है। तो बहुत ही विलक्षण शक्ति है आपकी। अब आप इसको पढ़ करके बताएं कि इसका शीर्षक क्या लिखा हुआ है। ये हमारी महाभारत है और ये काले अक्षरों से, मतलब काले अक्षर नहीं, काले रंग से लिखा हुआ है महाभारत। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।